गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। हाय रे बुढ़ापे का यह अकेलापन कैसे काटूं। आज सुबह से रमाशंकर जी पार्क में बैठे थे। सामने बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। उन्हें अपने वह दिन याद आ रहे थे जब वह छुट्टी वाले दिन बच्चों के साथ पार्क में आते थे। कभी बच्चों के साथ फिल्म देखने जाते थे तो कभी पिकनिक पर जाते थे। उनकी पत्नी को खाना बनाने का कितना चाव था। वह पिकनिक पर भी घर का खाना बनाकर ही लेकर जाती थी। कितना खुशहाल परिवार था। मम्मी, पापा, सुम्मी, मैं और मेरे दोनों बेटे। रमाशंकर जी के पापा ने एक नियम बना रखा था, दुकान की बातें दुकान पर, घर में सिर्फ हंसी खुशी का माहौल रहना चाहिए है। एकाएक सुम्मी उनकी पत्नी को याद कर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। 4 साल हो गए हैं सुम्मी को गए हो। उसके बाद से तो रमाशंकर जी बिल्कुल अकेले हो गए थे। बेटे बहू बहुत अच्छे हैं, सब एक मकान में रहते हैं, खाना भी सबका एक ही साथ बनता है, पर बहुएं खाना नहीं बनाती है, मेड बनाती है। बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा है, कमरे में सारी सुख सुविधाएं हैं, बढ़िया स्मार्ट टीवी, एसी, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, पर इनसे बुढ़ापा कहाँ कटता है। बुढ़ापे में तो बहुएं सेवा करे, पोता पोती पास में चिपके रहें, खेलते रहें। अकेला इंसान कितना टीवी देखेगा, कितना फ़ोन पर किसी से बातें करेगा। पहले तो रमाशंकर जी का यही सपना था, बच्चे खूब पढ़े लिखें, बड़ी बड़ी नौकरियां करें, क्योंकि खुशियां तो थी, पर पैसों से तो ज़रूरतें पूरी होती हैं, शौक नहीं। बच्चे कमाने लगे, खूब बड़ा बंगला बनाया, उसमें सारी सुख सुविधाएं थी। मेरी खुद की पर्सनल गाड़ी थी। शुरू शुरू में तो मुझे सब बहुत अच्छा लग रहा था, पर पत्नी के जाने के बाद बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। घर में फ्रूट भी मेड काट कर देती है, पर यह पूछने की किसी को फुर्सत ही नहीं है कि आपका क्या खाने का मन कर रहा है, आपने कुछ खाया या नहीं खाया। बहुएं अपनी किटी पार्टियों में बिजी रहती हैं, बेटे अपने कामों में और बच्चे पढ़ाई में। पहले पैसा कम था पर सब साथ बैठकर खाते थे, पर अब कोई किसी टाइम घर आ रहा है तो कोई किसी टाइम घर आ रहा है, सब अपने अपने कमरों में बैठकर खाना खा रहे हैं। यही सब सोच सोचकर उनका मन उदास होता जा रहा था। घर जाने का भी मन नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं था कि घर में कोई कुछ कहता था, पर जीवन में खालीपन सा आ गया था। आज अपने मोहल्ले की एक दोस्त की याद आ गई तो मैं उससे मिलने चल पड़ा। सुबह के 9 बज रहे थे। दयाशंकर जी ड्राइंग रूम में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। पोता बराबर में बैठा खिलौने से खेल रहा था। दयाशंकर जी रमाशंकर जी को देखकर कहते हैं, अरे रमाशंकर, तुम यहाँ आओ यार, बहुत दिनों बाद मिलने आना हुआ। फिर दयाशंकर जी बहू को आवाज़ देते हैं, कहते हैं मेरा दोस्त आया है, नाश्ता लगा दो ज़रा। तो रमाशंकर जी ने कहा, अरे नहीं यार, मैं नाश्ता करके आया हूँ, जबकि आज उन्होंने सुबह से एक कप चाय भी नहीं पी थी। इतनी देर में दयाशंकर जी की बहू गर्मा गर्म आलू के पराठे, घर का निकला मक्खन, हरी चटनी और अदरक की चाय लेकर आई और नाश्ता टेबल पर रख प्रणाम किया। तो रमाशंकर जी बोले, जीती रहो बेटिया। दयाशंकर जी और रमाशंकर जी दोनों नाश्ता करने लगे। रमाशंकर जी को पराठे और चटनी इतने ज़्यादा स्वाद लग रही थी कि वह 3 पराठे खा गए और चाय पीकर तो जैसे आत्मा तृप्त हो गई उनके। उन्हें अपनी पत्नी की याद आ गई। अब तो उन्हें पता नहीं कितना टाइम हो गया था पराठों का स्वाद लिए, क्योंकि अब तो उनके घर में चाय की जगह ग्रीन टी नहीं ले रही थी। नाश्ते में स्प्राउट्स, ब्रेड बटर, कॉर्नफ्लेक्स आ गए थे। यह सब भी अच्छा है, पर कभी कभी तो मुंह का स्वाद बदलने का मन करता ही है। कोई घर में पराठा खाता नहीं है, ऐसे मुझे कोई मना नहीं था, मैं मेड से कहकर पराठे बनवा सकता हूँ, पर जब घर में कोई खाता नहीं है तो सिर्फ अपने लिए क्या बनवाऊँ। जब सुम्मी थी तो घर में अचार, चटनी, दही सब होता था, पर अब तो सब रेडीमेड चीज़ें आ गई हैं। रमाशंकर जी यह सब सोच ही रहे थे कि दयाशंकर जी बोले, अरे क्या सोच रहा है रमाशंकर, अब तो ऐसी ऐश है तेरी तो रमाशंकर जी कहते हैं, हाँ भाई, वैसे तो कोई कमी नहीं है, पर तुम्हारी भाभी के जाने के बाद बहुत अकेलापन सा लगता है। इतनी देर में दयाशंकर जी का पोता आ गया। बोला, दादाजी आपने कहा था ना नाश्ता करने के बाद आप मेरे साथ लूडो खेलेंगे। तो रमाशंकर जी ने हंसकर कहा, अरे भाई, आज तो हमारे साथ लूडो खेल लो, दादाजी के साथ तो हर रोज़ खेलते हो। पहले तो दयाशंकर जी का पोता थोड़ी देर तो शर्माता है, पर फिर रमाशंकर जी के साथ खेलने लग जाता है। थोड़ी बाद वह खेलकर अपनी मम्मी के पास चला जाता है। इतनी देर में दयाशंकर जी का फ़ोन बज उठता है।
तो वह फ़ोन उठाकर कहते हैं, हाँ यार ज़रूर, यह भी कोई पूछने की बात है क्या, और फ़ोन रख देते हैं। तो रमाशंकर जी पूछते हैं, अरे किसका फ़ोन था। तो दयाशंकर जी कहते हैं, अरे कुछ नहीं, हमारी उम्र के 10 व्यक्तियों का हमने ग्रुप बनाया हुआ है। 3-4 को तो तुम भी जानते हो, रामफल, जयप्रकाश, किशन और सुमित। वह हम सारे मिलकर कुछ दिन बाद हरिद्वार घूमने जा रहे हैं, इसलिए उन्हीं का फ़ोन आया था, और कुछ महीने पहले हम वृंदावन घूम के आए थे। तो रमाशंकर जी कहते हैं, अरे यार तो फिर मुझे भी ले चलते साथ में। तो दयाशंकर जी कहते हैं, सच बताऊं यार, मेरे मन में बात आई थी, पर मुझे लगा कहीं तुम बुरा ना मान जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास तो गाड़ी है, ड्राइवर सब है, तो तुम कहाँ बसों में धक्के खाओगे। तो रमाशंकर जी कहते हैं, अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। तो दयाशंकर जी कहते हैं, अरे वाह, बहुत बढ़िया, ठीक है। सब अपनी अपनी टिकट का खर्चा कर देते हैं और खाना अपने अपने घर से लेकर जाते हैं। फिर रमाशंकर जी पूछते हैं, अच्छा और क्या क्या करता है तुम्हारा ग्रुप। तो दयाशंकर जी कहते हैं, अरे कुछ नहीं यार, सुबह पार्क में सब इकट्ठे हो जाते हैं, योगा करते हैं, साथ में खूब मस्ती मजाक करते हैं। फिर शाम को हमारे घर के पास एक एनजीओ बना हुआ है ना, छोटा सा, उसमें कुछ अनाथ बच्चे रहते हैं, कभी कभी उन्हें पढ़ाने चले जाते हैं, उनके साथ खेलने चले जाते हैं। काफ़ी प्यारे बच्चे हमें दादाजी दादाजी करके हमें बहुत प्यार करते हैं। किसी बच्चे को कोई छोटी मोटी चीज़ की ज़रूरत होती है, बुक नोटबुक की, तो वो भी हम सारे लोग मिलकर दे आते हैं। यहाँ अपने मंदिर में कभी कभी गरीब लड़कियों की शादी होती है, तो उसमें थोड़ा सा हाथ बंटवा देते हैं। सब मिलजुल कर ऐसे ही कर लेते हैं, सोचे कुछ पुण्य तो कमाएं। तो रमाशंकर जी कहते हैं, दयाशंकर, आज तुम्हारे पास आकर मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं अभी तो जा रहा हूँ, पर याद से मेरी टिकट बुक करवा देना। मैं भी ज़रूर चलूँगा तुम लोगों के साथ, और अब से रोज़ तुम्हारे साथ पार्क में भी चला करूँगा, और जहाँ जहाँ तुम लोग जाते हो वहाँ भी। तो दयाशंकर जी कहते हैं, हाँ हाँ ज़रूर, मोस्ट वेलकम सर। फिर रमाशंकर जी अपने घर आ जाते हैं। जब रात को उनके बेटे घर आते हैं, तो वह अपने बेटों से कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ हरिद्वार जा रहा हूँ बस से। तो बेटे कहते हैं, पापा आप भी ना, गाड़ी है तो सही घर में, ड्राइवर भी है, आप बस में परेशान हो जाएंगे। तो मैंने कहा, अरे नहीं बेटा, नहीं परेशान होऊंगा, दोस्तों के साथ तो सफ़र का अपना ही मज़ा है। फिर रमाशंकर जी अपनी पैकिंग करने लग जाते हैं। उन्होंने बहुओं से तो खाने के लिए कुछ बनाने को कहा नहीं, तो मेड के हाथ का खाना ले जाने का मन नहीं कर रहा था, तो बाज़ार जाकर कुछ नमकीन, बिस्कुट, मिठाई वगैरह खरीद कर ले आते हैं और चल पड़ते हैं हरिद्वार की यात्रा पर। आधा रास्ता पार कर सब अपना अपना खाना खोला, तो मैंने भी अपना बैग खोला। मुझे लगा सब अपने घर से अच्छा अच्छा खाना लाए होंगे, और मैं ये सब बाहर का, कहीं कोई मुझे कुछ कहेगा तो नहीं। पर सबने मिलकर खाना खाया। सच आज तो बहुत मज़ा ही आ गया। फिर हमने अपने ज़माने के गाने गाए, खूब मस्ती करी। कब दोस्तों के साथ मैं हरिद्वार पहुंच गया, वहां पर गंगा स्नान किया, और कब हम लोग घर वापस आ गए पता ही नहीं चला। अब तो मैं दयाशंकर और उसके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगा। अब लग रहा था कि अकेलापन कुछ कम हो रहा है। अब रमाशंकर जी खुश रहने लगे थे। उन्होंने अपने मन को समझा लिया था कि जैसे पहले मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत करता था, पैसे कमाने में लगा रहता था, वैसे मेरे बच्चे अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए, सारी सुख सुविधाएँ देने के लिए पैसे कमाने में लगे हुए हैं। गलती उनकी भी नहीं है, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि वह मुझे मान सम्मान देते हैं, मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। इंसान को समय की धारा के हिसाब से अपने आप में थोड़ा सा बदलाव कर ही लेना चाहिए है। जितनी ज़्यादा हम अपने बच्चों से शिकायतें करेंगे, शायद वह हमसे उतने ही कटने लगेंगे। खुद भी संतोष करें, खुश रहें, और बच्चों को भी सुखी रहने देना चाहिए, ताकि घर में खुशहाली, मान सम्मान और लाड़ प्यार सब बना रहे। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में से किस किस का ऐसे ही दोस्तों का ग्रुप बना हुआ है। आप लोग साथ में खूब मस्ती मजाक करते हैं, साथ में बाहर घूमने जाते हैं। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।